गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है लैंग्वेज पेपर 2 संस्कृत का, जिसमें कि ऑलरेडी 10 to 11 सेट्स हो चुके हैं। आज आपका सेट नंबर 12 है। इसमें ऑल टोटल 70 क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आपको पता है 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस में आपका नेगेटिव मार्किंग है और अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको +3 मिलेगा और गलत करते हैं तो -1 डिडक्ट होगा। तो आपके ये जो 70 क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस को फुल्ली कवर्ड करेंगे। ग्रामर के साथ साथ आपके जो साहित्य का पोर्शन है वो भी कवर हो रहा है। तो आप ये सेट को कंप्लीट देखिए, जो 70 क्वेश्चन है एक ही बार में पूरा देखिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंगली आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, किस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम है। अगर कहीं आपके आंसर गलत हो रहे हैं या आपको उस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है या कोई चीज डिटेल में पढ़ना हो तो। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है सही सुमेलित करने के लिए, मतलब आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2 कॉलम है, कॉलम 1 and 2, उसमें आपको जो सही है वो सुमेलित करना मतलब मैच करना है। नंबर 1 वेणी संघारम डैश देकर है जयदेव। नंबर 2 महावीर चरितम डैश भवभूति। नंबर 3 कुंदमाला डैश दिंगनाग। नंबर 4 प्रसन्न राघवम डैश भट्ट नारायण। अब आपके ऑप्शंस देखिए A B C D, इसमें जो करेक्ट है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में है A1 B2 C4 D3। ऑप्शन बी A4 B2 C3 D1। ऑप्शन सी A4 B2 C1 D3 and option D A3 B2 C4 D2। अब इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, मतलब करेक्ट मैचिंग किस वाले ऑप्शन में किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बी A4 B2 C1 C3 D1, मतलब A4 है, B2 है, C3 है और D1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूनास्टू किस संधि का सूत्र है? आप संधि पढ़े ही होंगे, स्कूल लेवल से संधि पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों का आपको सूत्र भी पढ़ना है। सूत्र विथ एग्जाम्पल याद कर लीजिए तो आपके लिए मच बेटर होगा। तो आपको सूत्र दे दिया गया है कि स्टूनास्टू किस संधि का सूत्र है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है बी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु संहार में कुल कितनी ऋतुओं का वर्णन किया गया है? ऋतु संहार जो बुक है उसमें टोटल कितने ऋतुओं का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए 3, बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो कितने ऋतुओं का वर्णन किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी 6। अगर आप ऋतु संहार पढ़े होंगे तो उसमें 6 ऋतु जो होते हैं, 6 जो ग्रीष्म, शिशिर, ये सारे शरद, ये सारे ऋतुओं का इसमें वर्णन किया गया है। और इसके रचयिता कौन है ये पता ही होगा आप लोग को, ठीक है, कालिदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आरण्यक में क्रौंच और मैनाक पर्वतों के नाम मिलते हैं? किस आरण्यक में क्रौंच और मैनाक पर्वतों के नाम मिलते हैं? ऑप्शन ए मैत्रायणी आरण्यक, ऑप्शन बी तैत्रीय आरण्यक, ऑप्शन सी ऐत्रेय आरण्यक या ऑप्शन डी छांदोग्य आरण्यक। तो किसमें मिलता है? करेक्ट आंसर है इसका बी तैत्रीय आरण्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा दुर्विनीत की राजधानी कौन सी थी? राजा दुर्विनीत की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए कोंकण, ऑप्शन बी गौड़ देश, ऑप्शन सी दसपुर या ऑप्शन डी कौसाम्बी। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका ए कोंकण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाणिज्य में कौन सी विभक्ति है? ये आपसे शब्द रूप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया या डी पंचमी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच कटिकम में श्लोकों की संख्या कितनी है? मृच कटिकम में श्लोकों की संख्या कितनी है? ए 280, बी 340, सी 380 या डी 460। तो आपको किस बुक में कितना श्लोक है वो भी याद रखना है। तो इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? श्लोकों की संख्या है 380। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुबेर के कितने पुत्र थे? कुबेर के कितने पुत्र थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो कुबेर के कितने पुत्र थे? कुबेर के 4 पुत्र थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस वेदांग को वेद का काल कहा गया है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस वेदांग को वेद का काल कहा गया है? ऑप्शन ए कल्प, ऑप्शन बी निरुक्त, ऑप्शन सी शिक्षा या ऑप्शन डी ज्योतिष। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है? किस वेदांग को वेद का काल कहा गया है? करेक्ट आंसर है बी निरुक्त। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धालु में कौन सा प्रत्यय है? श्रद्धालु में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए नंग, ऑप्शन बी शाकन, ऑप्शन सी इश्नूच या ऑप्शन डी आलूच। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आलूच। इससे पहले भी आपका 25 सेट्स दिया हुआ होगा। अगर आप देख रहे हैं 25 सेट्स दिया है जिसमें कि 40 क्वेश्चन का सेट है। उसमें हर सेट में 40 क्वेश्चन है। तो ऐसे 25 सेट हैं। तो ऑल टोटल आप कीजिएगा तो 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन वहां पे भी हो चुका है। ये पहले ही हो गया है जुलाई अगस्त में। तो आप वो चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं कि उसमें 1000 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। अभी क्या है, आप जितना चाहे रिवीजन करिए तो आपके लिए बेटर होगा। अगर कोई पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको डिटेल तो पढ़ेंगे। और प्रॉब्लम होगा क्यों? इतना आप पढ़ चुके हैं, इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो अब प्रॉब्लम वाला तो कोई बात ही नहीं। अब आपको क्या करना है? जितना हो सके टेस्ट सीरीज, मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट वो प्रैक्टिस करना है। अगर अभी भी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप फिर से बैक टू द चैप्टर्स आके पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते। आपका वो प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कितना, आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा चल रहा है। अगर आप अभी भी किसी चैप्टर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उस चैप्टर को बार बार रिवाइज कीजिए। जितना भी वो जो पहला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, उस चैप्टर को बार बार पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि उसमें इतने सारे, जैसे कि ब्राह्मण आप पढ़ेंगे, आरण्यक आप पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारा आपको पढ़ना है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन ही पढ़ना है, लेकिन क्या है उसको आपको याद रखना और करेक्ट आंसर, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, आप कर सकते थे। लेकिन क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप स्टार्टिंग के 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, और जहां से भी आपको क्वेश्चन मिल रहा वो क्वेश्चन का सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके लिए 25 सेट्स पहले भी दिया हुआ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। और अभी डेली बेसिस पे चल रहा 70 सेट का क्वेश्चन। आज जैसे 12 सेट है तो इसके पहले और 11 सेट डिस्कस हो चुके हैं। तो अगर आप 10 सेट भी कैलकुलेट करेंगे तो 700 क्वेश्चन आपको एडिशनल मिल चुका है। 1000 उधर मिला है, 700 डेली का 70 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसी से बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके वीडियो सबको देखिए, जितने भी चैप्टर वाइज है वहाँ एनालिसिस किया हो आप वो देख सकते हैं। साथ साथ झारखंड करंट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ, आपको अगर झारखंड स्पेशल या झारखंड करंट अफेयर पढ़ना है तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके साथ पेपर 3, ये तो पेपर 2 की बात थी, पेपर 3 में भी प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं। उसमें 15 सेट्स है, उसमें 150 टोटल 150 क्वेश्चन जो है, और वो सब टॉपिक से बना हुआ, आपके हिस्ट्री से भी है, साइंस से भी है, कंप्यूटर साइंस से भी है, मैथ्स रीजनिंग भी है, और झारखंड करंट से भी है। तो वो जो सेट है वो आपका जो एग्जाम में आने वाला है पेपर 3, और वैसे ही सेम मॉडल सेट बनाया गया, और वो 15 सेट्स में आप उसको देखकर भी अपना जैसे टेस्ट सीरीज टाइप आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो जितने भी मटेरियल्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू JSSC वो सारा अवेलेबल है, सिलेबस सारा कवर किया, आप वो सब देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं।
और आप अगर जीएस का देखना चाहें तो जीएस भी दिया हुआ है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, एमसीक्यू भी है और डिटेल भी क्लासेस है। आप वो सब एक बार देखिए, जैसे कि आपको पॉलिटी में कोई प्रॉब्लम है या ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो वो सारे टॉपिक्स को आप सर्च करके देखेंगे तो आपको वहां पे उसका कंप्लीट क्लास जो है वो मिल जाएगा, तो आप वो देखकर अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कादम्बरी में कौन से सरोवर का वर्णन है? कादम्बरी जो सुकनासोपदेश पढ़ना है हम लोग को सिलेबस में, तो उसमें कौन से सरोवर का वर्णन है? ऑप्शन ए तलैया सरोवर, ऑप्शन बी अच्छोद सरोवर, ऑप्शन सी लाल सरोवर या ऑप्शन डी यक्ष सरोवर। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कादम्बरी में कौन से सरोवर का वर्णन है? करेक्ट आंसर है अच्छोद सरोवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जाबाली आश्रम किसके निकट स्थित है? जाबाली आश्रम किसके निकट स्थित है? ऑप्शन ए हेमकूट पर्वत, बी सरयू नदी, सी पंपा सरोवर या ऑप्शन डी दंडक वन। तो इसमें आपको बताना है जाबाली आश्रम किसके निकट स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये पंपा सरोवर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गद्य का प्रथम रूप हमें कहाँ मिलता है? गद्य का प्रथम रूप हमें कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण या डी उपरोक्त सभी में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? गद्य का प्रथम रूप में कहाँ मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। गद्य का प्रथम रूप हमें कहाँ मिलता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है यजुर्वेद। और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी संस्कृत का एग्जाम हुआ है अब तक का, जितना भी एग्जाम हुआ है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। तो ऐसा ही नहीं है, ऐसा आप नहीं समझिए कि कहीं से भी लेके, जैसे कि और भी क्वेश्चंस का लेवल मैं देख रही हूँ, जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है, स्टार्टिंग से पूछते हैं कितने सर्ग है, कितने श्लोक है, कौन सा छंद यूज हुआ है, कौन सा, वो सब तो पढ़ना ही है, लेकिन सिर्फ वही सब नहीं पढ़ना है, और भी एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्योंकि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो 100 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा तो टफ होगा ही। अगर हर चैप्टर से आपसे सर्ग पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा नायक नायिका पूछा जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। वैसे क्वेश्चन भी आएंगे लेकिन पूरा उसी पर डिपेंड होकर नहीं जा सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन का लेवल भी चेक करने की जरूरत है कि कहाँ पे कैसा लेवल ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल से आप कहीं भी देख सकते हैं कि लेवल कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको जो स्टोरी वाला है, जैसे कि शिवराज विजयम है या शिशुपाल वधम है, वो सब तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन उसमें भी आप लेवल देखकर पढ़ेंगे ना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपका एग्जाम है, ये क्या है, सेक्रेटरिएट लेवल का एग्जाम है, टीचर लेवल तो है नहीं कि आप वैसा क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब सेक्रेटरियल लेवल का एग्जाम है तो आप उसी लेवल का प्रिपरेशन करके जाओ, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन से नहीं होगा। तो आप जितना हो सके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाइए इसके लिए। तो क्वेश्चन क्या था आपका? बैक टू द क्वेश्चन, गद्य का प्रथम रूप हमें कहाँ मिलता है? करेक्ट आंसर क्या है? यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरी में कौन सा प्रत्यय है? किशोरी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ईप प्रत्यय, बी ईश प्रत्यय, सी टाप प्रत्यय या डी क्विप प्रत्यय। करेक्ट आंसर क्या है इसमें? ए ईप प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान प्लस लिखित। अब इसका आपको क्या करना है? संधि करना है। तो ऑप्शंस देखिए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन विद्वानो लेखेति, ऑप्शन बी विद्वानो लेखिति, ऑप्शन सी विद्वा लिखति या ऑप्शन डी विद्वाने उल्लेखिति। तो इसमें करेक्ट संधि क्या हो जाएगा? करेक्ट संधि हो जाएगा विद्वान, विद्वान लिखिति। जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कादम्बरी का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? कादम्बरी का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए वृहत कथा, ऑप्शन बी चारुदत्तम, ऑप्शन सी ललित विस्तर या ऑप्शन डी पद्म पुराण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वृहत कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कादम्बरी कथा में कितने जन्म का वर्णन है? कादम्बरी कथा में कितने जन्म का वर्णन है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितने जन्म का वर्णन है? इसमें 3 जन्मों का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मूवी सब में होता था ना, डबल रोल का या फिर रीबर्थ का स्टोरी दिखाते थे, तो उसी तरह कादम्बरी में क्या है? 3 जन्म का स्टोरी दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदलसा चंपू नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए त्रिविक्रम भट्ट, बी हरिश्चंद्र, सी सोमदेव सूरी या डी अम्बल। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है त्रिविक्रम भट्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कादम्बरी के अनुचर का क्या नाम है? कादम्बरी के अनुचर का क्या नाम है? ऑप्शन ए धनवत, ऑप्शन बी मैषणी, ऑप्शन सी आत्रेय या ऑप्शन डी केरियुअक। तो कादम्बरी के अनुचर कौन थे? कादम्बरी के अनुचर केरुयक थे। जो आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वो करेक्ट आंसर है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमोशेरियम के नायक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए ऑप्शन ए जीमूतवाहन, ऑप्शन बी पुरुरवा, ऑप्शन सी उदयन या ऑप्शन डी नचिकेता। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बी पुरुरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको किसी का कथन दिया हुआ, फिर आपको बताना है कि ये किनका कथन है। कथन है आपका, यदि सभी सिद्धांतों में से आवश्यक तत्वों को एकत्रित कर लिया जाए तो भाषा की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। यह पंक्ति किसने कहा है? यदि सभी सिद्धांतों में से आवश्यक तथ्यों को एकत्रित कर लिया जाए तो भाषा की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। ऑप्शन ए व्हिटले, ऑप्शन बी हेनरी स्वीट, ऑप्शन सी हैस या ऑप्शन डी स्पेंसर। तो किसने बोला है ये? करेक्ट आंसर है आपका हेनरी स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधिलिंग लकार का शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा विधिलिंग लकार का शब्द है? ऑप्शन ए अशात, बी ऑप्शन बी अवर्तत, ऑप्शन सी याचेत या ऑप्शन डी रोदेतु। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी याचेत। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदारण्यक उपनिषद किस ब्राह्मण का भाग है? आप उपनिषद और ब्राह्मण आरण्यक ये सारा पढ़े हैं डिटेल में, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद किस ब्राह्मण का भाग है। ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी कौशितकी ब्राह्मण, ऑप्शन सी सतपथ ब्राह्मण या ऑप्शन डी तैत्रीय ब्राह्मण। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतुप किस प्रकार का प्रत्यय है? ऑप्शन ए स्त्री प्रत्यय, ऑप्शन बी तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन सी कृदंत प्रत्यय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मतुप किस तरीके का प्रत्यय है? बी तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक से, ग्रामस्य दूरम में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन बी तृतीय विभक्ति, ऑप्शन सी चतुर्थी विभक्ति या ऑप्शन डी पंचमी विभक्ति। तो ग्रामस्य दूरम में कौन सी विभक्ति हो रही है? ग्रामस्य दूरम में कौन सी विभक्ति है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए द्वितीय। इसमें करेक्ट आंसर नहीं, ग्रामस्य दूरम में षष्ठी विभक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलीरा का क्या अर्थ है? कुलीरा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए संपन्न, ऑप्शन बी केकड़ा,
ऑप्शन सी शंख या ऑप्शन डी वाद्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुलीरा का क्या अर्थ है? कुलीरा का अर्थ होता है केकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर दत्त तथा गौरी किस कवि के पिता तथा माता है? वीर दत्त तथा गौरी किस कवि के पिता तथा माता है? ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी कात्यायन, ऑप्शन सी वरदराज या ऑप्शन डी दंडी। तो किसके माता पिता है? दंडी के माता पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐत्रेय ब्राह्मण में पंचिकाओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, बी 5, सी 6 या डी 7। तो कितनी है? ए का है 8, पंचिकाओं की कुल संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबेर के पिता का क्या नाम है? कुबेर के पिता का क्या नाम है? ऑप्शन ए वात्स्यायन, ऑप्शन बी कात्रेयक, ऑप्शन सी अध्ययन या ऑप्शन डी रुद्र। तो कुबेर के पिता का क्या नाम है? ऑप्शन ए वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णराज किस राजा के आश्रित कवि थे? ए कनिष्क, बी यशोवर्मा, सी कीर्तिवर्मा या डी लक्ष्मण सेन। तो किसके राजाश्रित कवि थे? सी कीर्तिवर्मा के। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रिय छंद स्तग्धरा है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। आपको 1 2 3 4 दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है विशाख दत्त, नंबर 2 हर्षवर्धन, नंबर 3 व्यास या 4 कालिदास। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या है। ए 1 एंड 2 मतलब विशाख दत्त हर्षवर्धन, बी 1 2 3 कालिदास को छोड़ के सभी, सी 2 3 4 या डी सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ए 1 एंड 2 मतलब विशाख दत्त और हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा कथन सत्य है? दो कथन आपके दिए हुए हैं, सेंटेंस 1 और 2, दोनों को पढ़ के जो कथन सत्य है वो आपको बताना है। पाली भाषा में 2 नए स्वर आए हैं। पाली भाषा में 2 नए स्वर आए हैं, ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ। नेक्स्ट सेंटेंस, पाली भाषा में हलंत शब्द होते हैं, अजंत नहीं। तो इसमें जो करेक्ट है वो आपको बताना है। कौन सा कथन सत्य है? इसमें ऑप्शन है आपका A1, B2, C1 एंड 2 बोथ और D इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1, मतलब पाली भाषा में 2 नए स्वर आए हैं, ये सही है। और जो आपका सेकंड है हलंत नहीं होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे? पाली भाषा में हलंत नहीं होते हैं, अजंत होते हैं। तो इसमें करेक्ट आपका क्या है? ए करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिश्च किस संधि का सूत्र है? ऑप्शन ए अच संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो किस संधि का सूत्र है ये? सी का है विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत रूपकों का उद्भव यूनानी रूपकों से सिद्ध किया है? ऑप्शन ए पिशेल, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी फॉन या ऑप्शन डी रिजवे। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी वेबर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शौनक तथा पैपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? शौनक तथा पैपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो किसकी शाखाएं हैं? डी अथर्ववेद की शाखाएं हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शारिपुत्र प्रकरत किस रूपक की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी प्रकरण, ऑप्शन सी भाण
या ऑप्शन डी व्यायोग। करेक्ट आंसर क्या है? प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रामचरित में किस रस का प्रयोग हुआ है? उत्तर रामचरितम में किस रस का प्रयोग हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी करुण रस या डी शांत रस। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण भरता में कौन सा समास है? इसमें आपको बताना है कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्विगु समास या डी द्वंद्व समास। तो इसका विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च, मतलब तीनों का आ रहा है तो क्या हो जाएगा? तीनों पद प्रधान है तो इसमें क्या हो जाता है? द्वंद्व समास, डी द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने परिसंख्या अलंकार का प्रयोग अपने ग्रंथों में किया है? कौन सा अलंकार? परिसंख्या अलंकार का प्रयोग अपने ग्रंथों में किया है। ए ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी भारवी या ऑप्शन डी बाणभट्ट। करेक्ट आंसर बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि को घटिका शतक के नाम से जाना जाता है? घटिका शतक। ऑप्शन ए जगन्नाथ, ऑप्शन बी अंबिका दत्त, ऑप्शन सी बाणभट्ट या ऑप्शन डी माघ। तो किसको जाना जाता है घटिका शतक के नाम से? करेक्ट आंसर है बी अंबिका दत्त। ये आपका 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कारक से है, ठीक है। क्वेश्चन है रुच्यार्थानाम प्रियमाण। रुच्यार्थानाम प्रियमाण किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? ऑप्शन ए द्वितीया, ऑप्शन बी तृतीया, ऑप्शन सी चतुर्थी या ऑप्शन डी पंचमी। तो सूत्र देखकर तो आप बता ही देंगे कौन सा सूत्र है, किसका सूत्र है। रुच्यार्थानाम प्रियमाण, जहां रुच धातु होती है तो वहां पे क्या हो जाता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादम्बरी कथा का प्रारंभ कब से होता है? ए बृहत कथा से, ऑप्शन बी मद्र लेखा से, ऑप्शन सी शूद्रक वर्णन से या ऑप्शन डी पत्र लेखा से। तो कहां से होता है कादम्बरी कथा का प्रारंभ? कहां से होता है? प्रारंभिक कादम्बरी कथा का प्रारंभ कब से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शूद्रक वर्णन से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने त्रिपुर दाह नामक डिम का उल्लेख किया है? निम्नलिखित में से किसने त्रिपुर दाह नामक डिम का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी वामन, ऑप्शन सी राजशेखर या ऑप्शन डी भरत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन श्वास वर्ण है? ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी ण, ऑप्शन सी मूर्धन्य श या ऑप्शन डी द। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी श। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायकों की कोटि में शिवाजी किस कोटि के नायक हैं? ऑप्शन ए धीरोदात्त, ऑप्शन बी धीरोद्धत, ऑप्शन सी धीर ललित या ऑप्शन डी धीर प्रशांत। तो करेक्ट आंसर क्या है? शिवाजी कैसे किस कोटि के नायक थे? धीरोदात्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकी हरणम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? जानकी हरणम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए आर्या, ऑप्शन बी वंशस्थ, ऑप्शन सी उपजाति या ऑप्शन डी अनुष्टुप। तो कौन से छंद का वर्णन आप देखेंगे जानकी हरणम में? डी अनुष्टुप छंद का वर्णन है। अगर आप उसको पढ़े होंगे तो आप फील किए होंगे कि कौन सा छंद है, कौन सा रस है। तो जो भी बुक आपको
एटलीस्ट जो सिलेबस में है उसका तो आपको जानना बहुत जरूरी कि कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा रीति है, ये सारा चीज ध्यान देना है आपको। या मंगलाचरण कौन सा किस भगवान को समर्पित है, ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में आबू तथा लूना नदी के बीच श्री भिन्नमाल नामक स्थान किस कवि से संबंधित है? कहां पर? राजस्थान में आबू तथा लूना नदी के बीच श्री भिन्नमाल नामक स्थान किस कवि से संबंधित है? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी कुमार दास, ऑप्शन सी भवभूति या ऑप्शन डी माघ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है माघ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? इसमें आपको श्लोकों की कुल संख्या बतानी है। किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? तो ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि आप देख ही रहे होंगे बहुत जगह ये ऐसा क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 34 या ऑप्शन डी 43। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है सी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छीवाण संवाद किस ग्रंथ का भाग है? कौन सा संवाद? कच्छीवाण संवाद किस ग्रंथ का भाग है? ए शतपथ ब्राह्मण, बी तैत्तिरीय ब्राह्मण, सी अथर्ववेद या डी ऋग्वेद। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी ऋग्वेद। ये आपका 50वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही मैच नहीं हुआ है। ए मम्मट काव्य प्रकाश, बी कल्हण राजतरंगिणी, ऑप्शन सी मयंक भारत चंपू या डी श्रीहर्ष नासेदिया चरितम। इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी मयंक भारत चंपू। भारत चंपू का क्या होता है? अनंत भट्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? तो समास जब आएगा तो विग्रह करेंगे। मुनि श्रेष्ठ मतलब विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? मुनियों में श्रेष्ठ। ऑप्शन आप देखिए क्या है? ए चतुर्थी तत्पुरुष, ऑप्शन बी पंचमी तत्पुरुष, सी षष्ठी तत्पुरुष या डी सप्तमी तत्पुरुष। तो करेक्ट आंसर क्या है? मुनियों में श्रेष्ठ में किस में आ रहा है? सप्तमी में आ रहा है, तो सप्तमी तत्पुरुष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अपर नाम चतुर्लक्षणी है? अपर नाम मतलब दूसरा नाम जो बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अपर नाम चतुर्लक्षणी है? ग्रंथ का नाम देखिए। नंबर 1 ए व्याकरण, बी मीमांसा सूत्र, सी रावण वध या डी वेदांत सूत्र। ए है व्याकरण, बी मीमांस सूत्र, सी रावण वध या डी वेदांत सूत्र। कौन सा हो जाएगा इसमें? 52 का ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा है? वेदांत सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकारी, चांडाली या शाबरी, तीनों में मतलब ऑब्लिक दिया हुआ है कि शकारी है, चांडाली है या शबरी, किस भाषा के प्रकार हैं? ऑप्शन ए सौरसेनी, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी मागधी। तो कौन किस भाषा के हैं ये मागधी भाषा के हैं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपको बीच बीच में लैंग्वेज के, किसी भी लैंग्वेज का वो उप बोली देकर भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के हैं, या कभी कभी इंडिया का ही डायरेक्शन देकर पूछा जा सकता है कि पूर्वी हिंदी है या पश्चिमी हिंदी है या साउथ वाला है। इस तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि के पूर्वजों ने वाजपेयी यज्ञ किया था? निम्नलिखित में से किस कवि के पूर्वजों ने वाजपेयी यज्ञ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए पाणिनि, बी भवभूति, सी भास
या डी व्याडी? तो किसके पूर्वज ने किया था वाजपेयी यज्ञ? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भवभूति। भवभूति के जो पूर्वज थे उन लोगों ने वाजपेयी यज्ञ संपन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुक्ल यजुर्वेद के किस अध्याय में चातुर्मासी यज्ञों का उल्लेख किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? A3, B4, C5 या D7? तो करेक्ट आंसर क्या है? A3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परीक्षित के पिता कौन थे? परीक्षित के पिता कौन थे? ऑप्शन ए अभिमन्यु, ऑप्शन बी श्वेत केतु, ऑप्शन सी गौतम या ऑप्शन डी मेघवर्ण? कौन थे? करेक्ट आंसर है अभिमन्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सुखनासोपदेश से ये क्वेश्चन है, कादम्बरी की सहचरी कौन थी? कादम्बरी की सहचरी कौन थी? ए चित्रलेखा, बी मदलेखा, ऑप्शन सी पत्रलेखा या ऑप्शन डी चारुलता? तो कादम्बरी की सहचरी कौन थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मदलेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षपाद की उपाधि किससे प्राप्त है? अक्षपाद की उपाधि किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी गौतम, सी भट्टी या डी जाग्निक? तो करेक्ट आंसर क्या है? अक्षपाद की उपाधि किसे प्राप्त थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, उपाधि हुआ या 2-3 नाम जिसके होते हैं या बुक के अलग अलग नाम, वो आप एक एक कॉलम बना के याद रख लीजिए। जैसे कवि कालिदास को ही बहुत नाम से जाना जाता है, तो जितने भी कवि हैं उनके अलग अलग जो भी नाम हैं तो वो याद रखिए आप। वो कहाँ रहते हैं, कहाँ के थे, किस राजा के राजाश्रित थे, उनके माता पिता या पितामह कौन थे, उनका गोत्र क्या था, उनके पूर्वज कौन थे, कौन कौन से बुक तो लिखे हैं वो तो याद रखना ही है। उसमें कौन सा रस पसंद था उनको, या कौन सा रीति, कौन सा संप्रदाय, कौन सा क्या वो ज़्यादा पसंद करते थे। तो ये सब चीज़ जो लेखक का जो परिचय होता है, लेखक परिचय, चाहे आप कालिदास का पढ़ रहे हैं, भास का पढ़ रहे हैं, दांडी का पढ़ रहे हैं, भारवी का हुआ, सभी का आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन आ सकता है। 100 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा, तो ये सब के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईषद विवृत वर्ण है? ऑप्शन ए दंत स, बी त, ऑप्शन सी थ या डी का ढ? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इजी है, ऑप्शन ए दंत स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश रासक किसकी रचना है? संदेश रासक किसकी रचना है? ऑप्शन ए अदहमाण, बी विश्वनाथ, सी विद्यापति या डी पुष्पदंत? तो करेक्ट आंसर क्या है? संदेश रासक किसकी रचना है? अदहमाण की रचना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस के देवता कौन है? करुण रस के देवता कौन है? ऑप्शन ए है रुद्र, ऑप्शन बी महाकाल, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी यम? तो कौन है करुण रस के देवता? कौन है? यम है। और जो रस से रिलेटेड जो वर्ण होता है, जो कलर होता है, वो भी आप याद कर लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ वेद भाष्यकर्ता कौन है? अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा ये पसंद आ रहा है तो अगर कोई नीडी पर्सन है जिसको मैटर नहीं मिल रहा, आप उसको भी शेयर कर दीजिए लिंक को। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही आप पढ़ें, आपके फ्रेंड सर्कल भी होंगे जिनका लैंग्वेज पेपर होगा या उनके पास नहीं होगा, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ वेद भाष्यकर्ता कौन है? ऑप्शन ए अर्जुनमदेव, बी सायण, सी अभिनव गुप्त या डी भट्ट नारायण?
तो करेक्ट आंसर क्या है? बी सायण। नेक्स्ट, हर्षचरितम कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, सी 7 या डी 8। तो हर्षचरितम 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम किस सूक्त की प्रसिद्ध उक्ति है? ऑप्शन ए नासदीय सूक्त की, ऑप्शन बी अक्ष सूक्त की, ऑप्शन सी हिरण्य गर्भ सूक्त या ऑप्शन डी पुरुष सूक्त। तो किसका ये जो लाइन है, कस्मै देवाय हविषा विधेम किस सूक्त की प्रसिद्ध उक्ति है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? हिरण्य गर्भ सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षचरितम किस प्रकार का ग्रंथ है? हर्षचरितम जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है? ए पद्य है, ऑप्शन बी चंपू काव्य है, सी कथा है या डी आख्यायिका है। तो हर्षचरितम किस प्रकार का ग्रंथ है? ये आख्यायिका है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, समास से है आपका। इसमें देखिए आपका संधि से भी क्वेश्चन है, समास से भी है, कारक से भी है, प्रत्यय से भी है, आपका शब्द रूप धातु रूप से भी क्वेश्चन है। कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अलूक समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए सरसिजम, ऑप्शन बी अविकला, ऑप्शन सी अशक्त या ऑप्शन डी दत्त धना। तो ऑप्शन देखते से पता चल जाएगा अलूक समास कौन सा है, सरसिजम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मम्मट निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित हैं? मम्मट निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ए ऑप्शन ए रस संप्रदाय, ऑप्शन बी अलंकार संप्रदाय, ऑप्शन सी ध्वनि संप्रदाय या ऑप्शन डी चमत्कार संप्रदाय। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ध्वनि संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर का है, युयुत्सु के गुरु कौन थे? युयुत्सु के गुरु कौन थे? ए कृपाचार्य, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य, ऑप्शन सी परशुराम या ऑप्शन डी विश्वामित्र। तो युयुत्सु के गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर है बी द्रोणाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जाबाली के पुत्र का क्या नाम है? जाबाली के पुत्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए मयूर, बी ऑप्शन बी है हारित, ऑप्शन सी कोकल या ऑप्शन डी श्लोक। तो जाबाली के पुत्र का क्या नाम है? या आप सुखनासु पदे से पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है। तो जाबाली के पुत्र का क्या नाम है? जाबाली के पुत्र का नाम है हारित, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, यह कथन किसका है? रीति आत्मा काव्य, मतलब काव्य की आत्मा कौन है? रीति है। तो ये किसने कहा है? ए मम्मट, बी वामन, सी रुद्रट या डी राजशेखर। तो ये किसने कहा है? रीति आत्मा काव्य। करेक्ट आंसर है बी वामन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। पूरा सेट देखिए, और जो भी आप वीडियो देख रहे हैं या लिटरेचर पोर्शन भी देख रहे हैं तो ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। जब तक आप कंप्लीटली वीडियो को नहीं देखेंगे तो बहुत सारा क्या एक दूसरे से लिंक होता है, वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, वो आपका छूट जाएगा। तो आप जब भी कोई वीडियो देख रहे हैं, आइदर क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं या चैप्टर देख रहे हैं या ग्रामर देख रहे हैं, जैसे कि आप समास ही देख रहे हैं तो समास के तीनों पार्ट कवर कीजिए, कारक देख रहे हैं तो कारक के चारों पार्ट कवर कीजिए। ऐसे नहीं कि बीच में से कुछ भी देख लिए, तो रैंडमली नहीं देखना। अगर आप देख ही रहे हैं तो उसको सीक्वेंस में देखिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छा लग रहा तो आप लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।